अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दुनिया भर में कोरोना वायरस नामी बीमारी ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं और पूरी दुनिया में लोग खौफ में मुब्तला हैं और कहीं पर फाकों की नौबत आन पहुंची है। यूरोपीय ममालिक में लॉकडाउन की ऐसी सूरत हाल है कि डेड बॉडीज को उठाने और आखिरी रसूमात अदा करने के लिए लोग दस्तयाब नहीं। लोग एक दूसरे के करीब जाने से डर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन की तलबगार है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए यही एक वाहिद जरिया है। इसीलिए दुनिया भर के माहिरीन और साइंसदान दिन रात इस वायरस की वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली वैक्सीन किसने इजाद की? शायद आप एडवर्ड जेनर का नाम लें, जिसने 1796 ईस्वी में चीचक नामी यानी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इजाद की। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कारनामा एक मुसलमान साइंसदान ने अंजाम दिया, जिसका नाम हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अल राजी था, और इन्होंने ये कारनामा आज से तकरीबन 1200 साल पहले सर अंजाम दिया। ये बात मगरबी अलूम के एक मुस्तनद अदारे साइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका से तस्दीक शुदा है। अल राजी 854 ईस्वी ईरान के शहर रे में पैदा हुए। ये एक नामवर मुसलमान आलिम, तबीब, फालसफी और कीमियादान थे। अल राजी अपने दौर के ज़हीन तरीन शख्सियत में शुमार किए जाते थे। तिब में इनका नाम यूनानी तबीब बुकरात के बाद दूसरे बड़े हकीम के तौर पर लिया जाता है। अल राजी की लिखी किताब अल हावी के मज़ामीन आज भी मगरबी तालिब इल्मों के निसाब में शामिल हैं। जिस दौर में अल राजी को इमाम तिब का दर्जा हासिल था, उस दौर में चीचक नामी बीमारी का खौफ लोगों पर इस कदर हावी था कि दौरे हाजिर में फैली कोरोना वायरस और इसकी दहशत इसके सामने कुछ भी नहीं। चीचक उस दौर में एक खतरनाक और ला इलाज मर्ज तस्वर किया जाता था। दुनिया के तबीब इस मर्ज का इलाज करना तो दूर, चीचक के मरीज के पास जाने से भी गुरेज करते थे। जो भी इस मुज़ी मर्ज में मुब्तला होता, उसको इंसानी बस्तियों से दूर जंगलों और वीरानों में छोड़ दिया जाता, ताकि दूसरे लोग इससे महफूज रह सकें, जहां वो बदनसीब शख्स भूखों प्यास से तड़प तड़प के मर जाता। ऐसे खतरनाक हालात में अल राजी ने चीचक और खसरा नामी बीमारी पर कई साल तहकीक की। अल राजी ने इन तमाम बीमारियों की इकसाम बयान की और इनके बारे मुकम्मल मालूमात पर मबनी एक किताब अल जद्री वल हिस्बा तहरीर की। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अबू बकर अल राजी ही वो पहली शख्सियत जिसने चीचक जैसी मूजी बीमारी की वैक्सीन तैयार की और इसके ज़रिए मरीजों को मुकम्मल शफा मिलने लगी। अल राजी ने उस दौर में कई ला इलाज मर्ज और उनके कामयाब इलाज के तरीके दरियाफ्त किए। ये बगदाद और कई दूसरे शफा खानों के सरकारी नाज़म भी रहे, जहां वो गरीबों और अमीरों का यकसा इलाज किया करते थे। अल राजी एक माहिर तबीब होने के साथ साथ एक आज़ाद ख्याल फ़लसफ़ी भी थे। इनके बाज़ नज़रियात ने अल राजी को क़दामत पसंद हलकों में गैर मकबूल बना दिया था। अपनी लिखी हुई एक किताब की बिना पर अल राजी का इख्तलाफ बुखारा के एक मुसलमान हुक्मरान से भी हुआ। उस हुक्मरान ने गुस्से में आकर ये हुक्म दिया कि अल राजी के सर को इसकी किताब से इतना मारा जाए कि किताब फट जाए। तो अल राजी को इसकी लिखी किताब से इतना मारा गया कि ये किताब फट गई और अल राजी के सर पर लगने वाली चोटों के सबब उसकी बनाई चली गई। बनाई के साथ साथ अल राजी के जीने की ख्वाहिश भी दम तोड़ गई। इसके एक मोलेज दोस्त ने आंखों के इलाज का मशवरा दिया, तो इस पर अल राजी ने जवाब दिया कि मैंने बहुत दुनिया देख ली है, अब और नहीं देखना चाहता। इसके बाद अल राजी चंद दिन बाद इंतहाई अलील हालत में इंतकाल कर गया और इसी अमीर हुक्मरान के हुक्म पर अल राजी की दानश्वरी से ममूर किताबों को तलख कर दिया गया। इसकी ला इलाज मर्जों पर इलाज के कामयाब तरीके भी गुमनामी के नज़र हो गए। अल राजी की मौत के कई सौ साल बाद यूरोप में एडवर्ड जेनर नामी शख्स ने जब अल राजी की तहकीक से मदद लेते हुए चीचक नामी वैक्सीन तैयार की, तो उस दौर के हुक्मरानों ने न सिर्फ इसकी पधाराई की, बल्कि उसको एक हीरो का दर्जा भी दिया। आज इस वैक्सीन की बदौलत चीचक का मर्ज दुनिया से ख़त्म हो चुका है। ये वही वैक्सीन है जो 1200 साल पहले अल राजी ने ईजाद की, बल्कि अपनी बदकिस्मती और इस दौर के हुक्मरानों की कमजोरी के सबब इसे राइज ना कर सका। इसलिए आज हम और तमाम दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए मगरबी दुनिया के रहमो करम पर हैं, क्योंकि जो कौमें अपने मौसमों को फरामोश कर देती हैं, इनका हाल कुछ ऐसा ही होता है। बहरहाल इस वक्त हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और पनाह मांगनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।